आपको यह बताते हैं कि 232 लाख करोड़ रुपए बर्बाद करने के बाद रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन से समझौता करके युद्ध रोकने के लिए आखिरकार अब तैयार हो गए हैं। और पुतिन ने अपने बयान में कहा है कि वो अब युद्ध समाप्त करने के पक्ष में है और इस पर यूक्रेन से बातचीत करने के लिए तैयार है। और यह कहकर उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पूरी दुनिया ये सोच रही है कि ये पुतिन में का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। बड़ी बात यह है कि अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पुतिन के साथ बातचीत की टेबल पर बैठना नहीं चाहते और उन्होंने कहा है कि जब तक रशिया यूक्रेन के सभी इलाकों से अपनी सेना को वापस नहीं बुलाता तब तक दोनों देशों के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। यानी अब जेलेंस्की चाहते हैं कि ये बातचीत जब हो वो अपनी शर्तों पर बात करना चाहते हैं। और पिछले साल अगर आपको याद होगा, इसी साल जब 24 फरवरी को यह युद्ध शुरू हुआ था, तब उस दौरान जेलेंस्की ने पुतिन से बात करने की एक नहीं न जाने कितनी कोशिशें की। उस समय जेलेंस्की मीडिया को यह बताया करते थे कि वो युद्ध समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कई बार पुतिन को फोन किया है, लेकिन पुतिन उनका न तो फोन उठाते हैं और ना ही वो युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। पुतिन भी उस समय कहते थे कि मैं बातचीत नहीं करूंगा, सारा फैसला ये युद्ध करेगा। लेकिन अब सोचिए कि एक ही वर्ष में, जब वर्ष शुरू हुआ था 2022 का, तब स्थिति ये थी और अब जब समाप्त हो रहा है 10 महीने में समय इतना बदल गया कि पुतिन बातचीत करने के लिए तैयार हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति को अब शायद इस युद्ध में मजा आने लगा है और वो अब पुतिन से कोई बातचीत नहीं करना चाहते और करेंगे भी तो अपनी शर्तों पर करेंगे। असल में इस युद्ध की वजह से जेलेंस्की को दो बहुत बड़े फायदे हुए हैं जो उस समय उन्होंने सोचे नहीं थे। पहला, पश्चिमी देशों ने उन्हें एक वॉर हीरो यानी इस युद्ध का नायक बना दिया है, जिसके तहत जेलेंस्की इन देशों की संसद को संबोधित करते हैं, उन्हें वहां पर स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाता है और पूरी दुनिया में उनकी बहादुरी की तारीफ हो रही है। उदाहरण के लिए हाल ही में जब जेलेंस्की ने अमेरिका की संसद में भाषण दिया तो वहां उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया इस तरीके से। और यहां बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत कई देशों की संसद में उनके लिए ऐसे ही तालियां बज चुकी हैं और तालियां बजती चली जाती है। जेलेंस्की वहां खड़े होते हैं और नायकों की तरह उनका स्वागत होता है। यानी ऐसा लगता है जैसे जेलेंस्की ने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा थिएटर बना दिया है जिसमें जेलेंस्की खुद परफॉर्म कर रहे हैं और दुनिया उनके लिए तालियां बजा रही है और इसमें शायद अब उन्हें मजा आने लगा है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जेलेंस्की खुद भी एक बहुत बड़े एक्टर रह चुके हैं, बहुत बड़े कलाकार रह चुके हैं और वो ऐसे एक्टर हैं जैसे शायद उन्हें जीवन में पहली बार एक ऐसी स्थिति में उन्हें जीवन ले गया जो कि बड़ी फिल्मी स्थिति थी और शायद ये तालियां अब उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनके लिए किसी थिएटर में बज रही हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, उसके लिए हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, उसके लिए ये वीडियो देखिए आप कि जो पश्चिमी देश महंगाई से संघर्ष कर रहे, अपने ही लोगों की मदद नहीं कर पा रहे, वही देश यूक्रेन पर पैसों की बरसात कर रहे हैं। जैसे पिछले 10 महीनों में अमेरिका यूक्रेन को 4 लाख करोड़ रुपए की मदद दे चुका है, ब्रिटेन 14,000 करोड़, फ्रांस 37,000 करोड़, जर्मनी और कनाडा 20-20 हजार करोड़, जापान 5,000 करोड़, ऑस्ट्रेलिया 414 करोड़, चेक रिपब्लिक 1400 करोड़, स्वीडन 823 करोड़ और 18 लाख की आबादी वाला छोटा सा देश लातविया भी यूक्रेन को 2,635 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दे चुका है। और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं भी मानवीय आधार पर यूक्रेन को लगातार मदद कर रही हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक जेलेंस्की की युद्ध नीति की पश्चिमी देशों ने एक बार भी आलोचना नहीं की, बल्कि इसकी जगह उन्हें हर बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनका स्वागत हुआ और यूक्रेन को लाखों करोड़ रुपए की मदद अब तक मिल चुकी है। अब बड़ी बात यह है, जहां एक तरफ पश्चिमी देश रशिया के खिलाफ अपने हित साधने के लिए यूक्रेन पर पैसे की बरसात कर रहे हैं, वहीं इस युद्ध की वजह से इस साल पूरी दुनिया की इकोनॉमी को 232 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और इस युद्ध पर अब तक 7 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इतना पैसा बहाने के बाद अब पुतिन कहते हैं कि वो इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार है। आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है।
जेलेंस्की ने ट्वीट करके बताया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात करके उन्हें G20 की अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने यह भी बताया है कि G20 के मंच से ही उन्होंने दुनिया को शांति का फॉर्मूला दिया था और अब उन्हें भरोसा है कि भारत इस फॉर्मूले को लागू करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय की तरफ से भी इसे लेकर एक बयान जारी किया गया है, जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच दोनों देशों के रिश्तों को लेकर बात हुई है और प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से उन भारतीय छात्रों की पढ़ाई के बारे में बात की जो युद्ध की वजह से वापस भारत लौट आए थे। नोट करने वाली बात यह है कि इससे पहले 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच भी फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को बातचीत के जरिए युद्ध का समाधान निकालने के लिए कहा था और उन्होंने आज जेलेंस्की को भी यही कहा है कि दोनों देशों को बातचीत जरूर करनी चाहिए और अगर कोई मतभेद हैं भी तो युद्ध के जरिए नहीं बल्कि डिप्लोमेसी के जरिए उन्हें जो है अपने मतभेद सुलझाने चाहिए। यानी जिस युद्ध ने पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया, उस युद्ध में रशिया और यूक्रेन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी से बात कर रहे हैं। दोनों ही उन्हें फोन करके बातचीत कर रहे हैं और भारत की भूमिका को दोनों ही, चाहे वो जेलेंस्की हो या पुतिन हो, लगातार महत्वपूर्ण बता रहे हैं। तो हो सकता है कि पुतिन और जेलेंस्की के बीच ये युद्ध रुक जाए, दोनों देशों के बीच बातचीत हो जाए और कई महीनों से ये बातचीत लगातार चल रही है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी इसमें कोई बड़ी भूमिका हो सकता है निभाएंगे।